नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ विशिष्ट वायरस, एक वायरस तो जो लुम्पी वायरस कहा जा रहा है, लम्पी वायरस, ये गायों से संबंधित है। जो बिहार में भी उसका बहुत प्रभाव नहीं है, किंतु सतर्क और सचेत तो हमको रहना ही होगा गायों की दृष्टि से, गोमाता की रक्षा की दृष्टि से। और दूसरा है मंकी पॉक्स। इन दोनों वायरस के बारे में आप जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया से सभी इसके बारे में अवगत हो रहे हैं। और कोविड काल के बाद तो एक ऐसी स्थिति बनी है कि लोग, पूरी दुनिया के लोग, भारत के लोग भी विशेष रूप से बहुत संवेदनशील हो गए हैं। स्वच्छता के प्रति हम बहुत पहले से भी संवेदनशील रहे हैं। पवित्रता और स्वच्छता तो हमारा एक दैनिक धर्म के रूप में स्वीकार्य आचरण रहा है। किंतु कोविड काल के बाद वो जो भयानक दौर गुजरा है, उसके बाद से हमने अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में, अपने परिवेश के स्वास्थ्य के संदर्भ में, अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य के संदर्भ में और अपने परिवेश में रहने वाले पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सतर्कता दिखानी प्रारंभ कर दी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गायों, अगर आप गौमाता का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आपके यहाँ गाय हैं, तो नीम की पत्तियों का प्रयोग कीजिए। नीम की पत्तियां रखिए। नीम की पत्तियों से उनके शरीर की मालिश करा सकते हैं आप। नीम की पत्तियां उबाल के उससे शरीर को जब कभी धोने की आवश्यकता हो तो धो सकते हैं। नीम की पत्तियों का धुआं दे सकते हैं। तो इससे वहाँ किसी भी प्रकार के वायरस, इससे तो मच्छर इत्यादि के भी नष्ट हो जाएंगे, तो किसी भी प्रकार के वायरस अटैक की संभावना नहीं रहेगी। तो गौमाता का संरक्षण करना भी, क्योंकि आप दूध पीते हैं, हम जो, वो गौमाता के माध्यम से आता है या फिर भैंसों के माध्यम से आता है, या इस प्रकार के जो दूध देने वाले हमारे सहकर्मी जीव हैं उनके माध्यम से आता है, सहयोगी जीव हैं उनके माध्यम से आता है। तो ऐसी स्थिति में उस दूध का सेवन तो हम करते हैं। यदि वायरस ग्रस्त कोई जीव है जिसके दूध का सेवन हम कर रहे हैं और उसको ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, तो उससे नुकसान संभावित तो हो सकता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लुम्पी वायरस से इन्फेक्टेड गोमाता के दूध को पीने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है मनुष्यों को, ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया। फिर भी सावधान रहना है और अपने आसपास के पर्यावरण के जो भी जीव जंतु हैं, जो हमारे एक तरह से सहकर्मी भी हैं, साथ काम कर रहे हैं और सहयोगी भी हैं, सहयोग भी करते हैं। हमारे पोषण में सहयोग तो गोमाता करती हैं, गोदुग्ध करता है, गोघृत करता है, स्वास्थ्य का भी संपोषण करता है, संवर्धन करता है। तो लुम्पी वायरस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते रहना है, सावधान रहना है। इसी प्रकार से मंकी पॉक्स की भी घटनाएं बहुत कम हो रही हैं। बिहार में तो नगण्य ही हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानते रहिए, अपने आप को अवगत कराते रहिए और इस प्रकार से परिवेश के प्रति भी बुद्धत्व प्राप्त करना, आत्मा के संबंध में बुद्धत्व प्राप्त करना, बुद्ध हो जाना, ये बहुत ही ऊंची अवस्था है चेतना की। लेकिन अपने परिवेश के प्रति भी बुद्धत्व से युक्त हो जाना, बोध संपन्न रहना, क्या घटित हो रहा है बहुत सूक्ष्मता से देखना और उसके प्रति अनुक्रिया करना, ये भी हमारा मानवीय कर्तव्य है। इसको हम लोग करते रहें और संपूर्ण बिहार को स्वस्थ, सुसंस्कृत, सशक्त, सम्मानित, समृद्ध बनाने की दिशा में काम करते रहें। अगले वीडियो में फिर कभी। नमस्कार।